बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में ज्ञानधारा 4 में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। अभी तक हमने पढ़ा था प्रश्नावली 4.1। आज प्रश्नावली है हमारी 4.2 मतलब 4.2। आज इसमें कह रहा है कि इसमें पढ़ेंगे हम दो घात समीकरण। दो घात समीकरण कैसे हल करते हैं। पिछली वाली जो हमारी जो एक्सरसाइज थी उसमें सीखा था कि दो घात समीकरण कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे दो घात समीकरण को, दो घात समीकरण दे रखा है उसको कैसे हल करेंगे, उसके मूल कैसे निकालेंगे। दो घात समीकरण है तो उसके दो मूल निकलेंगे। अगर तीन घात समीकरण होता तो उसके तीन मूल निकलते। तो पहला कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जो हमारी पुरानी किताब थी उसमें 2 पॉइंट शायद 3 में है शायद, ये अब 2.2 में रखा एनसीईआरटी, ये नई बुक आई है। ठीक, इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसी को खरीदिए। एनसीईआरटी के 2026 में 2020 जो नई किताब आई है उसमें पढ़िए। तो इसमें पहला सवाल जो हमारा कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहला सवाल हमारा ये है, तो इसको हम हल करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो ध्यान से। तो क्या करते हैं, जैसे हमने दो घात समीकरण कोई होता है उसको हल करते हैं, ऐसे द्विघात समीकरण, ये एक दो घात समीकरण होता है, ये है द्विघात समीकरण। दो घात और द्विघात में अंतर है, उसमें द्विघात लगी होती है, इसमें भी द्विघात लगी, लेकिन इसके बराबर में 0 होता है, वो इतना होता है सिर्फ, तो उसे दो घात समीकरण बोलते हैं। तो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर अच्छे से लिखा करो हल, कॉपी और पेन को अपनी निकाल लीजिए, कॉपी पेन को निकाल लीजिए अच्छे से, कॉपी पेन को निकाल लीजिए। देखो हल पहले हमने कर दिया हल। यहां पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर है तो पहले सवाल को लिख लो। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, ऐसे करके दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इस वाले को ऐसे तोड़ो कि घटाने या जोड़ने पर ये हमारा 3 बन जाए। इस वाले को तोड़ते इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर 1 लगा होता है, वो आगे दिखाएंगे जब किसी ना किसी सवाल में इसमें लगा है। ठीक है, तो इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 10 है तो पहले ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो माइनस का, अब 3x है और हम 3x को ऐसे 10 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर 3x ही रह जाए। तोड़ो, तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 माइनस 2 इंटू एक्स, बाहर लगा है 5 में 2 गया, 3 ही बचेगा यहाँ पर, फिर एक्स गुणा करेंगे वो आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर हमारा हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, गुणा करो, 5 हो गया, एक्स अंदर लाएंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितने करेंगे, इसे प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस, और इंटू एक्स माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो ये और ये दो हमारे पास वो है समीकरण, कह सकते हैं दो समीकरण, इनको हल करेंगे, 0 के बराबर इनको करेंगे, फिर इनका यहां से मान निकालेंगे। इसमें से पहले कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लीजिए। यहां पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहां ध्यान से देखो, यहां पर हमें x कॉमन मिल रहा है, दोनों में x कॉमन ले लिया। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, तो एक x बाहर हो जाएगा, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बचा है x माइनस का 5, हमारा पहले से ही है। अब देखो इस बारे में क्या कॉमन लेंगे, इस वाले में मान लो हमने माइनस का प्लस का 2 ले लो, प्लस का 2 कॉमन ले लिया ऐसे करके, तो क्या बचा बच्चों बताओ, हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारा बचेगा यहाँ पर x 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 5 बराबर हमारा 0। अब कॉमन दिखाई पड़ रहा है अच्छे से। अब देखो एक ब्रैकेट हमारा जो है वो आ जाएगा, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को हम लिख लेंगे, इन दोनों में से एक ब्रैकेट को लिख लेंगे, तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस 2, ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर 0 कर देंगे। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो x प्लस x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहां से हमें x बराबर मिल जाएगा 5, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 2, ये मिलेगा, हमारे मूल मिल गए ये। ठीक है, तो मूल बराबर हमारा हो गया, क्या हो जाएगा मूल बराबर, छोटा उसको पहले लिख लो, माइनस का 2 कामा 5। ये रहा हमारा आंसर। है आसान, आसान है नहीं इसी तरह दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो अच्छे से, दूसरा सवाल लिखो, ये अच्छे से नोट कर लो। देखो दिखाई पड़ा सबको, उतार लेना अच्छे से। ठीक है,
अब दूसरा सवाल हमारा इसी तरह लगाएंगे हम। दूसरा सवाल जो हमारा है वो कह रहा है सवाल नंबर 2, हल तो लिखा ही है, सवाल नंबर 2 डाल दो। ये तो फिनिश हो गया। 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखो मैंने बताया था अभी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाए, कुछ गुणा भाग कुछ उसके फैक्टर ऐसे करो, गुणनखंड उसके कैसे करो। गुणनखंड का मतलब होता है उसको तोड़ना, उसका एलसीएम निकाल के तोड़ना धीरे धीरे, ठीक। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 दूनी 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करो कि हमें जोड़ने या तोड़ या माइनस करने पे हमें कितना प्राप्त हो जाए, एक x प्राप्त हो जाए। तो 12 को रखेंगे यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई करी, 6 दूनी 12, 12 हो गया, इसको तोड़ो 6, आभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं यहाँ पर। 3 से काट लो 2 आ गया, फिर 2 से काट लो 1 आ गया। अब इसको जोड़ लो तो 4 मल्टीप्लाई 3 हो गया, इसके गुणनखंड ये हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे x के रखेंगे 4 3, ठीक। तो यहाँ देखो क्या होता है, 2x², ठीक है, 2x² 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0 है। तो x यहां पर x का क्या रखेंगे हम, 4x माइनस का 3 और माइनस का यहाँ पर x लगाओ और 6 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कुछ ना कुछ, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो x 4, 2 बचेगा यहाँ प्लस का, ठीक है। यहां पर माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, जब माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा तो अंदर जाएगा 3, 3 तो बाहर कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस का 2 बराबर 0, ये बन गया। अब ये दोनों समीकरण एक जैसे होगी तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, बराबर करेंगे 0, एक एक को 0 कर लो तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो गया। और फिर इसी तरह ऐसे करेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर है क्या, x बराबर जो हो जाएगा प्लस करेगा तो 3/2 हो जाएगा। हमारा मूल क्या प्राप्त हुए, मूल बराबर हमारा माइनस का 2 कामा 3/2, ये हमारा हो गया आंसर। है आसान। इसी तरह अगला सवाल लगाएंगे, लिखो छाप लो अंदर अच्छे से। अगला सवाल देखो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला सवाल। सवाल नंबर 3, √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 बराबर 0। देखो कितना हवा सवाल है ये, हवा लग रहा है बहुत भारी, एक भारी नहीं बहुत सरल है, 1 मिनट में कभी बिल्कुल समझ आ जाएगी। देखो क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ने हमें ये आ जाए। तो ये कैसे आएगा, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मान लो 5 √2 और मल्टीप्लाई √2, तो इसका मान क्या आएगा, देखो रूट से रूट को हम खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा, गुणा में रूट से रूट घाते होते जुड़ जाते, इसकी घात हो जाएगी 1, इसे काटा नहीं मैं बता रहा है, रूट से रूट हट जाएगा, घात हो जाएगी 1। तो इस 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, दोनों गुणा करके कितना हो जाएगा 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे आ जाए 7, 4 पंजे 20, नहीं यहाँ पर एक ही होगा, इनकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 2 कहा 2 10 हो जाएगा, यहाँ आधी घात इसकी आधी घात इसकी, तो रूट यहाँ पर लगेगा तुम्हारा, इसका मान आएगा 10 निकल के, ऐसे समझ गया कितना आएगा 10, क्योंकि 5 गुणा 2 हो जाएगा, इसकी मान इसका जोड़ेंगे तो एक घात हट जाएगी तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा बराबर 10 आ गया। अब 10 के टुकड़े ऐसे करो जोड़ने पे आ जाए कितना आया, जोड़ने पे 10 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 2 7 होते, तो √2x² ऐसे लिखेंगे, प्लस इसको तोड़ेंगे 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 हमारा पहले से √2 बराबर
0 है कि नहीं है? यही तो है। अब देखो क्या करेंगे बबुआ, देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन तो मिलेगा ही, तभी दो भाई समीकरण हल करेंगे, वरना ऐसे हल हो ही नहीं सकता। फिर आगे धराचार सी के सूत्र लगाएंगे, उससे हल करेंगे, अगर ऐसे हल नहीं हुआ तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में मिल रहा है हमें एक्स कॉमन, सिर्फ एक्स कॉमन मिल रहा है। तो एक्स कॉमन ले लिया हमने, हमारा क्या बचा? √2, और एक एक्स चला गया तो क्या बचा? एक्स बचा, प्लस यहाँ क्या एक्स चला गया तो 5 बचा हमारा, और प्लस का यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिला है? √2 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। हाँ देखो, √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो √2x बचेगा। हाँ सही है, √2 कॉमन ले लिया यहाँ, तो यहाँ बचा हमारा √2 × x, क्योंकि जो ये दो रूट है और √2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब खाली 2 है तो इसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, हमने वैसे लिखा था, इसको तोड़ा था हमने। ठीक है, तो √2 एक रूट बाहर चला गया, एक रूट हमारा बच गया, ये वाला लिख लिया, और प्लस का हमारा 5 ऐसे ही है, क्योंकि ये वाला रूट है और इसको दो जगह तोड़ा तो एक रूट बाहर निकाल लिया दोनों में से। अब इसको करेंगे 0 के बराबर। अब देखो इन दोनों समीकरण में देखो बराबर आ गया। ये द्विघात समीकरण की खास पहचान है कि अगर तुम्हारा सवाल सही होगा, तो दोनों समीकरण ये वाली सेम आएंगी। ठीक, इन दोनों में से एक उतार लेंगे, तो √2 × x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, और x प्लस √2 दूसरी ब्रैकेट में, बराबर कर लेंगे 0। ठीक, अब दोनों को 0 के बराबर करिए, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां होगा √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2, ये पहला हमें प्राप्त हो गया। दूसरा इसी तरह देखेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, ये हमें मिल गया, क्योंकि सब प्लस में ही है तो इसके मूल मामूली बात है माइनस में आएंगे। तो हमारा क्या हुआ? मूल हमारे क्या हुए? मूल बराबर हमारे √2 कामा माइनस के √5 बचे 2, ये हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, हमारा को अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम छापो, और जहां पर ना पता हो कमेंट में हमसे पूछो, सर हमें ये समझ में नहीं आया, या इसकी वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी पुट करने में गलत हो गई या सही हो गई, या हमें बताओ सर ये हमें समझ में नहीं आया, कैसे इसको तोड़ें, तो हम समझे। पहले इतना सरल करके समझा रहे हैं, तुम्हारे अपने आप भेजे में फंस जाएगा। समझ गए? दिमाग की बत्ती खोलिए, दिमाग को जिंदा रखिए। ठीक है, अगला सवाल हमारा है चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0, ये सवाल हमारा है, इसको हमें हल करना है। तो घबराने की बात नहीं है, 1/8 है, कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा टफ लगता होगा, टफ की बात नहीं है, अभी करवा रहे हैं। गला सूख गया, पानी पी लिया। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से दोनों और 8 से दोनों और गुणा करने, दोनों 8 से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों 8 से गुणा जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16x² माइनस का 8x, और जब यहां पर 8 से करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, 8 ऊपर ऐसे हो जाएगा, 8 नीचे, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना देगा? प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हल करो यहां से। अब 16 के टुकड़े ऐसे करो, जोड़ने पर आए 4, 4 चौक 16, तो 16 ऐसे लिखो माइनस का ठीक है, तो 16x माइनस का 8x है, तो 8x को थोड़े 4 चौक 16, तो यहां लिखेंगे हम 4x और माइनस के 4x, क्योंकि 4x माइनस के 8x प्लस का 1 हमारा ऐसे बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लो, हमारा 4 कॉमन ले लिया, यहाँ x स्क्वायर करो, x कॉमन लो, 4x कॉमन लो, यहाँ पर 4x कॉमन ले लिया, तो क्या होता है हमारा 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ देखो कॉमन लेंगे क्या, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? x,
नहीं, 4x प्लस का 1 यहाँ बच जाएगा, नहीं माइनस करो, प्लस माइनस का तो अंदर जब माइनस मिला कर तो प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ लिख लो 4x माइनस का 4 बराबर 0 एक ब्रैकेट में, और 4x माइनस का 2 एक दो दूसरी ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई बराबर 0। तो 4x माइनस का 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, हाँ ये नीचे आएगा तो 1/4, वो भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऐसी 4x माइनस का 1 बराबर 0, ध्यान देख लो, इस वाले समझा था, इसमें समझा था नहीं समझा, इसमें देख लो। तो 4x ऐसे रखेंगे बराबर ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 हो गया, प्लस का 1, x बराबर ये बटे में पहुंच जाएगा बराबर 1/4। तो हम क्या करेंगे, अतः हमें मूल प्राप्त हुए, हमें मूल प्राप्त हुए बराबर 1/4 कामा 1/4। समझ आ गया ये अच्छे से। अब इसका है लास्ट सवाल, पहले का लास्ट सवाल देखो बचा है, इसे अच्छे छापो खूब बढ़िया करके, ठीक है, ध्यान से। जहां पर समझ में ना आया तुरंत हमसे पूछो। अगर किसी को पढ़ना हो, हमने बताया था पहले भी, अगर किसी को ऑफलाइन पढ़ना हो तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकता है। नंबर हमारा है 84 29 64 42 55। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगा, और जो भी व्हाट्सअप वीडियो बनाऊंगा वो डाल दूंगा, और तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी व्हाट्सअप कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद मैं पीडीएफ बनाऊंगा और टेस्ट बनाऊंगा, जिसे हाई स्कूल में जो पेपर इंपॉर्टेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं 2-3 चैप्टर पढ़ा दूं, 2-3 यूनिट पढ़ा दूं, उसके बाद मैं उनका टेस्ट बनाऊंगा। धीरे धीरे मैन क्वेश्चन जो होंगे पेपर में आएंगे तुम्हारे, उनको दूंगा मैं, पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा, उसको रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर ये, इस पर आप कॉल कीजिए, मैं तुरंत आपको लिंक दूंगा उसका, और जो भी वीडियो अगर आपके रिलेटेड नहीं समझ में आई है तो उसके रिलेटेड आपको मैं वीडियो तुरंत डालूंगा, ठीक है। तो इसमें मैसेज करके डालिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। दूसरा देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, लिखो यहाँ हल। सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है, ये सवाल हमारा रहा। देखो 100 को ऐसे तोड़ो, जोड़ने पे आ जाए 20, 10×7 100, बहुत सिंपल हो गया, 10×7 100। तो 100 को ऐसे लिखो 100x² माइनस का 10x और प्लस का 10x और प्लस का 1 बराबर 0 होगा बाबू, नहीं होगा? होगा। देखो अब 10 यहाँ देखो, कॉमन कुछ मिला नहीं मिला? कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है 10x, यहाँ पर हमने 10x कॉमन ले लिया, इसमें से 10x कॉमन है तो क्या बचा हमारा, यहाँ 10 बचा इंटू x बचा, क्योंकि 10 होता, और माइनस का यहाँ कितना बचा, x बचा। बचेगा नहीं बचेगा? ऐसे यहां पर लो, माइनस का 1 कॉमन ले लो यहां, तब हो जाएगा 10x अब माइनस का 1, यहाँ 1 करो, x कहाँ बचा, यहाँ x चला गया, 1 बचा बराबर 0। अब देखो एक ब्रैकेट बन गई, एक ब्रैकेट ये, तो 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 10x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट बराबर 0। ये भी दोनों किससे बन गए, क्या बात, हाँ ठीक है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, एक मूल्य प्राप्त हो गया। दूसरा देखो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 1, इधर 10, तो x बराबर 1/10 दूसरे ब्रैकेट में। तो हमें मूल्य क्या प्राप्त हुए, हमें मूल्य प्राप्त हुए हैं, मूल्य बराबर 1/10 कामा 1/10, यही हमारा आंसर है। आराम से आइए, बहुत बढ़िया करके छापिए।
अगर कहीं समझ में ना आए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए, मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं कमेंट में बताऊंगा। अगर कमेंट में तो समझ में ना आए तो डायरेक्ट व्हाट्सअप मेरा मैसेज करिए, मैं व्हाट्सअप में आपको बस समझा के अच्छे से पेज पे लगा के आपके लिए भेज दूंगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारे कोचिंग सेंटर में आ जाइए। दूसरा सवाल जो दे रखा है वो ये है। अब दूसरा सवाल देखो कैसे हल करते हैं। इसमें हमारा दूसरा सवाल ये रहा, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये कोई उदाहरण है, उदाहरण इसमें देखो अपनी बुक में, तुम्हारी बुक में होगा, वहां पर कॉपी और पेन अपना निकाल लीजिए, अब अच्छे से नोट बनाइए। कह रहा है उदाहरण 1 में देखिए क्या गलती है, उसको हमें सॉल्व करना है। कह रहा है बीजीय गणित, सिर्फ हमें दो घात समीकरण बना के छोड़ देना। बीजीय गणित में दो घात समीकरण बनेगा, कुछ भी बने, दो घात समीकरण ही बनेगा, क्योंकि दो घात समीकरण भी पढ़ रहे हैं तो दो घात समीकरण बनाना है। तो कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे को खो देते हैं। अपनी बुक में देखो अच्छे से, कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जाना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखो कुछ कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है। जान प्लस जीवंती के पास टोटल कितने कंचे थे? 45 थे। और जान को हमने माना है जान को मान लिया हमने x कंचे हैं जान के पास, ठीक है। तो प्लस जीवंती बराबर 45, तो जीवंती बराबर क्या हो जाएगा? 45 करो यहाँ, 45 माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों x को परेशान करेंगे उधर पहुंच जाएगा। कितना हो गया? अब देखो यहां से हमने लिखा सबसे पहले हल। माना जान के पास, किसके पास? जॉन के पास कितने कंचे हैं? माना जॉन के पास माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x मान लें। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है, इसलिए जीवंती भी मानेंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी है? ये दे रखी है हमें 45 माइनस x, ये जीवंती के पास होगा। समझ आइए बात? अब कह रहा है जीवंती के पास इतनी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब यहां पर लिखो प्रश्न, यहां लिखो प्रश्न अनुसार, आगे लिखो अनुसार, ऐसे करके लिखो, अलग अलग लिखो, कोई बात। प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार हम लगाएंगे। एक कंडीशन और है यहाँ पर, उसको कह रहा है कि 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए। 5-5 कंचे, अगली जो कंडीशन उसमें दे रखी कि 5-5 कंचे खो दिए। मान लो जॉन के पास x कंचे, उसने उसमें 5 कंचे खो दिए, तुम्हारी कंडीशन क्या होगी? x, यहां देखो x माइनस 5, ये कंडीशन ये बन गई। और 5 जीवंतीन खो दिए, तो क्या हो जाएगा? 45 में से 5 कितने? 40, 40 माइनस x, ये दोनों कंडीशन बन गई है, ठीक है। अब कह रहा है अब ये दोनों कंडीशन मिली, हमें संख्या दोनों मिल गई, अब इनका हमें क्या निकालना है? प्रश्न अनुसार देखो। अब पहले हमारी है दोनों का गुणनफल x माइनस 5 और दूसरा क्या है? 40 माइनस का x बराबर 124। गुणनफल कितना है? 124 हमने रख दिया। अब इनको क्या करना है? बहुत सरल, देखो बन गया, इनकी मल्टीप्लाई करना है, इसको याद रखना, हल कर दो पूरे, तो दो घात समीकरण तैयार। यही है सवाल, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करो, 40 और x की, 40x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चे? और माइनस का x, क्योंकि x स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो। अगला देखो, 5 है और 40 है, 5 चौक 20, माइनस चिन्ह लगा तो आगे लगाएंगे माइनस 20, 5 चौक 20, 1 0 200 हो गया, नहीं हो गया? अब देखो माइनस चिन्ह यहाँ पर हमने लगा दिया फिर, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई करेंगे x से, 5x है, लेकिन ये भी माइनस तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, बराबर 124। सबको एक तरफ ले आओ। ये माना सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक तरफ से सजा के लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस का प्लस का 40x हो गया। अब देखो ये 200 है और ये 5 है, 124 है, यहाँ पे 5 किसे होगा? हाँ 5x होगा यहाँ बेटा,
5x करें, 5x, तो तो यहाँ 45x कर लो, क्योंकि 45x हो जाएगा, जे एक्स है प्लस का जे भी एक्स है, 5x और 40, 40 और 5 45, 45x हो गया हमारा, ठीक है। अब इधर देखो, माइनस का इस वाले उठा के इधर ले आओ, 124 बराबर 0, ये बात समझ में आई खूब अच्छे से। और 200 और है हमारे यहाँ, 200 और लिखो, माइनस का 200 हमारा और है, बराबर अब करो 0, कर लिया 0। देखो ध्यान से, अब क्या देखो सबको, सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे रखो, 45x ऐसे रखो, प्लस के 45x, और ये माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 100, 324 हो जाएगा, क्योंकि 200 जो है 124 जो है तो कितना होगा, 324 हो गया। अब देखो बराबर 0 लगाओगे, अब इसमें माइनस चिन्ह आगे लगाया तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह से पूरे को गुणा कर दो, माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या होगा, माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस से गुणा हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ये बात याद रखना। और माइनस माइनस जब होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस और इस प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस का 45x और माइनस प्लस प्लस का 324, जहां माइनस प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये हमारा क्या बन गया, दो घात समीकरण। सिर्फ हमें इतने पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। अच्छे समझ में आया वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मैं सवाल लगवाता हूँ यहाँ पर, अपनी कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए अच्छे से, उसको लिखिए, और जिसको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उसे व्हाट्सअप नंबर मेरा हाई लिख के भेजिए, मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा खंड देखो, कॉपी पेन अपने निकालिए अच्छे से, बढ़िया कॉपी के नोट बनाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। अब दूसरा कह रहा है हमारा, एक कहाँ गया, एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, मतलब कोई कंपनी है वो एक खिलौने निर्माण करती है, ठीक, खिलौने बनाती है, समझो बनाती है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए, मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए से एक दिन में निर्मित किया गया है, खिलौने की संख्या को घटने में प्राप्त संख्या के बराबर है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत वेरी गुड, खिलौने की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो देखो क्या करेंगे हम, उदाहरण में हमें दूसरा खंड लिखिए, कौन सा खंड है हमारा, दूसरा खंड निकालिए, बहुत छोटा है, 1 मिनट लगवा देंगे, कहते भेजन हमारा फंस जाएगा। दूसरा खंड, सबसे पहले क्या लिखोगे, हल, सबसे पहले लिखोगे हल, यहां पर लिखिए हल, अच्छे से कॉपी में नोट बनाइए, हल लिख लिया, समझ आ रहा है बेटा, हाँ समझ में आना चाहिए, बस तुम्हारा जहां पर ना पूछ लेना। अब लिखो, सबसे पहले मान लो, क्योंकि तो हमें दे रखा है तो मानना पड़ेगा कि उसमें है नहीं, तो अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। माना निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर x है, माना निर्मित खिलौना कर लो, खिलौनों की संख्या बराबर क्या है, x मान लो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य हम निकालेंगे, आप प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, कीमत है, जो भी तुम्हारा समझ में लिख लो, मूल्य, कीमत, लागत, जो तुम्हारा समझ में आए, कितनी है, 55 थी, 55 है, और उसमें x माइनस हो रहा है, तो x को हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि 55 है तो उसमें कह रहा है कुछ माइनस हो रहा है, तो हमने x, ये वाला x या और भी x मान ला, उसको माइनस हमने अपनी तरफ से कर दिया, तो हमारा बनेगा 55 माइनस x। कुल निर्मित लागत, अब देखो कुल निर्मित लागत, उसमें कुछ लागत भी लग रही, तो लिखेंगे कुल निर्मित, बहुत अच्छा लिखना है, कुल निर्मित लागत बराबर कितनी है, 750 लगी थी, उदाहरण देखो, बुक खोलो अपनी बुक में देखो, पढ़ते रहो, कितनी लगी, 750,
अब कह रहा है अगर ए मान लो एक बर्तन बनाने में 5 रुपए लगते हैं, तो 2 बर्तन बनाने में कितने लगेंगे? हम 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास कंडीशन तभी 10 मिलेगा हमें। एक बर्तन बनाने में अगर 5 रुपए लगते हैं तो 2 बर्तन बनाने में 10 रुपए लगेंगे। मान लो हमने अगर 20 बर्तन बनाने हैं तो फिर 5 से गुणा कर देंगे, 20 बर्तन 100 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ऐसे करके। तो कह रहा है कि 55 माइनस एक्स और एक्स है, इनको दोनों कंडीशन में बनाने पर हमें कितने 750 प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, इसलिए ये बर्तन है, ये बर्तन है, प्रत्येक बर्तन बनाने में और एक बर्तन बनाने में। तो माना एक बर्तन और प्रत्येक बर्तन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको बराबर में कर देंगे, तो हमें इतना लागत हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x दोनों का गुणनफल करेंगे, x 55 माइनस एक्स बराबर 750, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब इसकी मल्टीप्लाई आराम से कर दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। x 55x ऐसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर का 750। सबको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का है, प्लस का 55 हमारा x और माइनस का 750 हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर उठा के ले आएंगे, बराबर का 0 कर दिया। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह से इसको पूरे को गुणा कर दो, क्योंकि माइनस में x आ गया तो उसको सही से लिखो, x माइनस का 55x और प्लस का 750, ये हमारा बन गया देखा समीकरण। यहीं पर हमें छोड़ना है, इसको हल नहीं करना है। इसको अगर मूल निकालो, इसके मूल भी निकल आएंगे। है आसान, अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? हाँ वेरी गुड। अब देखो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखो बहुत ध्यान से। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, लिख लिया सबने? चलो लिखो ऊपर, हम तो सवाल उतार रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3, कॉपी पेन निकालो अपनी, बहुत अच्छे से अपनी बुक में देखो, सवाल नंबर 3 नोट करो। कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग मतलब समझे, योग माने जोड़, जिनका योग 27 हो। देखो प्रश्न पढ़ते ही तुम्हें पता चला कैसे लगेगा, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। और गुणन मतलब मल्टीप्लाई, गुणन फल कितना है 182 है। ठीक है, ये बात समझ में आया अच्छे से? अब देखो कैसे लगाएंगे इसको हम। सबसे पहले लिखोगे आप हल, यहां लिख लिया हल। कह रहा अब देखो यहां पर कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे लिखो माना। क्या लिखोगे? माना पहली संख्या बराबर पहली, मान लो 27 है तो दो संख्याएं होंगी क्रमशः, कोई 13 मान लो, 15 मान लो। अगर अपनी तरफ से नहीं मान सकते, वहां पेपर में निकल के आएंगे तो हम पता लगाएंगे कौन सी संख्या है। तो पहली माना, सीधे माना पहली संख्या बराबर हमने मान लिया x है। माना पहली संख्या बराबर x है। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? अब देखो दूसरी संख्या बराबर, अब दूसरी संख्या क्या है, इसलिए कह रहा 27 है, दोनों का योग 27 मैंने पहली मान लिया। अगर x है, हम कहें तुमसे कि 27 एक दो संख्याओं का योगफल 27 है, पहली संख्या पता है कि 12 है, दूसरी कैसे निकालेंगे? दूसरी निकालने का तरीका क्या होता है कि 27 में से
हम 12 को माइनस करेंगे तभी हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, दूसरी वाली कितनी बची। इसी तरह पहली संख्या हमने मान ली थी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि हमें योगफल दे रखा है, योगफल में से हम एक संख्या घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये कंडीशन याद रखो। यहाँ पर पहली संख्या, जब पहली संख्या दो संख्या का योगफल 27 है, तो पहली संख्या हमने मान ली x, तो 27 माइनस एक्स करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरी संख्या बराबर होता है योगफल माइनस पहली संख्या। समझ गए ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न से लिख लो, प्रश्न से, ठीक समझ में आ रहा? अच्छा बेटा, अब देखो क्या करेंगे। अब दो संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो कह रहा है x गुणनफल, हमें गुणनफल दे रखा है, योगफल तो मैंने लिखा सके। अब गुणनफल देखो, योगफल तो बाद में निकालें कौन कौन संख्या क्या है, ठीक है। तो गुणनफल क्या याद रखा है, गुणन 182 देखा, तो दोनों के हम गुणा कर देंगे। 27 माइनस का x बराबर 182। क्या कह रहा है, समझो बात समझो, कि पहली संख्या हमें ये दे रखी, दूसरी संख्या ये दे रखी, इन दोनों की गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 182। दिमाग में डालो, कितना प्राप्त होता है 182। तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, गुणनफल की बात कर रहा है। गुणनफल हमेशा क्या होता है, आपस में गुणा होती है। एक संख्या हमने ये निकाली, एक संख्या ये निकाली। सबसे पहले माना पहली संख्या x है, तो हमें दूसरी संख्या योगफल दे रखा है, तो दूसरी संख्या कर देंगे 27 माइनस x। मान लो यहाँ पर अगर 50 होता, तो अगर पेपर द्वारा क्वेश्चन चेंज होकर आया तो क्या करोगे, पेपर अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, मान लो 50 आ जाए यहाँ पर, तो 50 आ जाए तो 50 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि पहला मानना ही पड़ेगा तुम्हें एक्स। सवाल ही दोगा समीकरण, इसमें एक्स मानना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पर हल करने को मिलेगा। अगर मान लें 25 है, तो 25 माइनस एक्स हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक। पहली संख्या अगर हम एक्स मानेंगे, यहाँ पहली संख्या हमें पता होती, यहाँ पर दे रखा होता पहली संख्या बराबर 4 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम 4 माइनस 24 कर देते, या 25 कर देते, जो भी संख्या यहाँ पर योगफल दे रखा है उसमें घटा देते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, हमें दोगा समीकरण, इसलिए हमने एक्स दिया है, तो हम एक्स को पहली संख्या में से घटा देंगे। ये बात समझो। तो क्या है, x 27 माइनस एक्स बराबर 82। ये हमारा एक समीकरण, देखो दोगा समीकरण की तरफ हमें आकर्षित कर रहा है। समझ गए, आकर्षित कर रहा है कि दोगा समीकरण यहाँ पर बनेगा। हमारा दिमाग कुछ ना कुछ आ रहा है, थ्योरी आ रहा है, क्योंकि दोगा समीकरण जब इनकी गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ से दोगा समीकरण हमारा बन जाएगा। फिर उसको हमें हल करना है, उसके मूल ज्ञात करने। तो क्या है, x है तो हमारे यहाँ 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको उठा के इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0 हो गया। होगा नहीं होगा? अब इसको सबको सीधा करके लिखो, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आता है, माइनस चिन्ह आगे लगा, कोई बात नहीं, प्लस का 27x और माइनस का 182 बराबर 0। क्या बन गया, ये दोगा समीकरण अभी बन गया, लेकिन ये माइनस में कोई बात नहीं, माइनस चिन्ह से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। ये बात क्या है, ये दोगा समीकरण बन गया है अच्छे से। देखो माइनस चिन्ह की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, और माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमारा दोगा समीकरण बन गया। अब इसको हमें हल करना है, ये दोगा समीकरण तो बन गया, अब इसको हल करना है। अभी हल कैसे करेंगे, यहाँ देखो 182 कैसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो कुछ भी कंडीशन लगाओ, मान लो 182 यहाँ रखो, जोड़ तो तुम लोग काटने तो देखो, ऐसे 82 काटो, 2 से काटो, 9 दूनी 18, 1 91 दूनी 182 होता, फिर काटो तुम 13 से काटो, नहीं 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तेरा कम 13 काटो, तेरा कम 26 33 91 13 से कट जाएगा, ठीक है। अब 7 की मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या होगा 7 दूनी 14 गुणा 13, 13 गुणा 7 कितना होता है 182 होता है, और 13 गुणा 7 27 भी होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का, बस फैक्टर करना सीख लो तुम, फैक्टर तुम्हें आती है खूब, लासापा निकालोगे, लासापा करोगे तो फैक्टर निकालना तुम्हें आ जाएगा, इसे पिछली वीडियो तुमने सीख चुके होगे। तो हमारा 27x और माइनस का 13x, क्योंकि यहाँ पर माइनस कंडीशन लगाओ, क्योंकि माइनस माइनस जब जोड़ोगे तो माइनस का ही रहेगा, 27 हो जाएगा, और हमारा प्लस का है 142 इक्वल टू 0। अब देखो, अब तो बहुत सरल बन गया, पिछली वीडियो को लगा दोगे दोगा समीकरण, इसको एक इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस का 14, और यहाँ पर हम माइनस का ले लेंगे 13 कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 13, नहीं x बचेगा यहाँ, x और माइनस का, हाँ ठीक है, x माइनस का 14 बराबर 0 में डाल लें।
माइनस का 14, यहां तक समझ आए। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसी, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, माइनस का 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 दूसरी ब्रैकेट में। समझ में आया बेटा अच्छे से? बराबर करेंगे हम 0। तो देखो x माइनस 14 बराबर हम कर लें 0, तो x बराबर यहां से हमें कितना मिलेगा? 14 प्राप्त हो जाएगा। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये कंडीशन हमारी दूसरी हो गई। अब इन दोनों में से एक मान को हम उठा के समीकरण नंबर इसको मान लो 1 में रख देंगे, तो हमें दोनों संख्याएं क्रमागत पता चल जाएंगी। पता चल जाएंगी नहीं पता चल जाएंगी? क्रमागत कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल पता जाए, कौन कौन संख्या का योगफल 27 होता है। वैसे भी 13 और 14 का 27 ही होता है। ठीक, गुणनफल करोगे तो 182 होता है। होता नहीं होता? दोनों मूल कंडीशन मिलेंगे। तो यहाँ पर तुम लिख लो, ज्यादा बढ़िया है। देखो निकाल, इतना ही लिख लो तब भी आंसर हो जाएगा। 14 और 13 हमारी संख्या है। इस बार समीकरण रखो, 27 माइनस को 1 रख लो, 27 माइनस 14 कर लो, दूसरी संख्या में कितना है? 13। पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 13, लिख लो, आंसर तुम्हारा हो गया। गुड। अगर जहां पर समझ में आया हो दोबारा फिर कमेंट में पूछ लेना। इतनी बढ़िया करके समझाया है कि तुम्हारे भेजे में फंस जाएगा। तो एक एक बात कुछ नहीं करना है, मानना है पहले, उसके बाद संख्या जो दे रखी है उसमें से x को घटा देना है और उनका गुणनफल बराबर कर देना है। पूरा समीकरण लगाते चले आओ, आंसर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 14 जो हमारा है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब वर्गों का योग। अब वर्ग क्या होता है? अभी तुमने योगफल पढ़ा, योगफल क्या होता है? जोड़ होता है। गुणनफल क्या होता है? आपस में गुणा करना होती है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कह रहा है वर्ग। अब उनका वर्ग करने, जिसमें ए प्लस बी का होल आविष्कार तुमने पढ़ा होगा। लोग कहते हैं कहाँ प्रयोग होता है? हर जगह उसका प्रयोग होता है। ए प्लस बी का होल आविष्कार होता है, उसका कहते हैं वर्ग। तो उसी का यहीं पर कंडीशन लगने वाली है। देखो समझो इस बात को बहुत ध्यान से, अच्छे से। देखो दो सवाल, पहले क्वेश्चन लिख लो अपने कॉपी में, लिखो दो क्रमागत संख्याओं क्या लिखा है? संख्याओं दो दो क्रमागत धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक हमारा है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, जिनके, अब देखो यहां पर जिनके वर्गों का योग फल बराबर हमारा है 365 हो। मतलब कह रहा कंडीशन इनका 365 ही होना चाहिए। वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए? 365। तो सबसे पहले क्या करोगे? तो वर्गों का योगफल निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखो, हल लिखो पहले। आ रहा बेटा? नहीं आ रहा? हल लिख लिया। माना पहली क्रमागत पूर्णांक x है, हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि x ही चल रहा है। क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा तो हम x मानेंगे, और धोखा समीकरण बनाना है तो पहले x को मानेंगे। तो लिखो माना पहली क्रमांक ऐसे अपनी तरफ बना लो। पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला करो यहाँ, पहला क्रमागत धनात्मक लिखा है तो धनात्मक लिखो। धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। आया? पहला धनात्मक हमारा x है। तो हमारा दूसरा क्या जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा? कह रहा है एक ज्यादा जिनके वर्गों का योगफल धनात्मक। अगर हाँ, एक कंडीशन याद रखो,
अगर तुम्हें एक क्रमागत संख्या प्राप्त करनी है तो अगली, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त करनी है तो अगली क्रमागत अगर संख्या प्राप्त करनी होती है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। किसी मतलब 4 है तो मैं 5 करते हैं, 4 में 5 जोड़ दिए। अगर मतलब अपरमेय संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे या 2 जोड़ेंगे तो हमें अपर में प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह क्रमागत अगर करना है एक के बाद एक जोड़ना है तो क्या करेंगे, जब अपरमेय संख्या करेंगे तो उसमें 2 जोड़ेंगे, 3 + 2 5 7 ऐसे करेंगे, ठीक। अगर क्रमागत धन पूर्णांक देखना है तो पहले हमारी x है, दूसरी x में प्लस कर देंगे तो 3 प्राप्त हो गया। हमारे सब धन पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 सब धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x हमारी पहली एक है तो x प्लस दूसरी हमारी हो जाएगी, क्योंकि पहली हमने मान लिया x, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, क्या है ये, दूसरी हमारी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब कह रहा है कि कंडीशन देखो, अब प्रश्नानुसार पढ़ो, हटाओ इसको। अब देखो यहां देखो प्रश्न से ठीक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, अब हमें इनके दोनों का वर्ग निकालना है, वर्गों का योगफल करना है। तो पहले का वर्ग हमें क्या है, x करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, x करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब देखो कंडीशन क्या है, यहां पर वर्ग और योगफल दोनों एक साथ पूछ लिया है। पहले यार इसका वर्ग करेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है उस क्रमागत पूर्णांक देकर उनका वर्ग करेंगे, प्लस उनका योगफल करना है, उसके बराबर उनका जो योगफल हो, मतलब 365 उनका योगफल हो, ऐसी कंडीशन हो तो 365 को हम बराबर में रख देंगे। इतना सरल सवाल है। एक्स स्क्वायर कर लिया, अब देखो यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगाई, x प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है, 365 हमारा होना चाहिए। समझ में आया कंडीशन। अब इसको हल कर लो, x को x इसका, हाँ इसका ही वर्ग करो, क्योंकि दो संख्याओं का, दो क्रमागत पूर्णांकों का हमें वर्ग करना है। पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर 365 रखना है हमें। इस तरह लिख लोगे, पेपर में नहीं लिख पाओगे आराम से। अगर मतलब कोई और संख्या होगी तब भी लिख लो, अगर मुझे अपरमेय संख्या है तो x प्लस 2 कर देना वहां पर, ठीक है। पहले संख्या मिले, दूसरी संख्या मिल जाएगी, तो कुछ ना कुछ मान में निकल आएगा, उसमें और दो का समीकरण बन जाएगा। प्लस, समझो इतना। अब देखो x प्लस 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो खोल दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा, प्लस 2xy, तो 2 ये है हमारा, 2 रख दिया, x हमारा कितना है, x ही है, और मल्टीप्लाई 1 करो तो बनाएगा, तो बनाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x का x 2x है बराबर 365 ऐसे करके ऐसे। अब देखो एक x जी है, एक x जी है, तो क्या हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, एक x जी है, एक x एक जी है, एक जी है, एक एक दोनों को जोड़ दिया, प्लस 2x ऐसे रखो। अब इस 365 इधर ले आओ, 365 माइनस के हैं क्योंकि इसको इधर उठा के लाएंगे तो माइनस को आएगा, प्लस का हमारा 1 पहले से है बराबर 0। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, 2, यहां देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 365 में से एक जला, कितना बचे, 364, बोलते रहो कितना बचा, 364। अब देखो क्या करेंगे, 364 बचा है तो इसमें देखो कुछ कॉमन अगर मिले तो कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है सब में, देखो 2 कॉमन मिल रहा है तो इसमें 2 कॉमन ले लो अच्छे से, 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और 2x एक्स का बचा, सिर्फ एक्स का 2 बाहर चला गया, और माइनस का 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। बिल्कुल पिछले वाला सवाल जो कंडीशन थी वो ही बन गई इसमें, ठीक है। अब क्या 2 है, 2 को नीचे ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो 0 है, 0 के बटे कोई संख्या होती है तो क्या होता है, 0 बटे 1 बराबर कितना आता है, 0 आता है, आता नहीं आता, समझाया था। अब जब गुणा में नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर समीकरण क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182। अभी हमने पिछले सवाल लगाया था उसमें ये वाली कंडीशन बनी थी 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे आए हमारा 1, करो 82 के टुकड़े, अभी करे थे बिल्कुल हमने, 2 से काटो 9 आ गए, 91 आ गया, फिर 13 से काटेंगे 7 आ गया, 14 और 7 कितना होता है, होता नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस के 82 बराबर 0। देखो वही सवाल के सेम टू सेम कंडीशन वही बनी, क्या करेंगे, यहां से इनके मूल्यों को निकाल लेंगे, तो x निकाल लिया, यहाँ पर x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, इधर माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 प्लस का, यहाँ 13 कॉमन है तो x बचा, x प्लस 14
बराबर 0, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, तो x माइनस 13, एक ब्रैकेट में x प्लस 14, एक ब्रैकेट में बराबर 0 करेंगे। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हम पर पूछा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मान किसने लिखा है? माइनस में, क्योंकि इधर x है, 14 है, 14 उधर है, किसका हो जाएगा? माइनस को x के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे? दूसरी x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे, ये वाला हमारा प्राप्त हो जाएगा x बराबर 13, ये हमें मिल गया। अब इसका मान देखो, पहली हमें क्रमांक संख्या कितनी है? 13 है, तो दूसरी क्रमांक संख्या कितनी होगी? 14 होगी। यहां लिख लो, अतः पहली क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक है तो पूर्णांक कर लो, संख्या संख्या, पूर्णांक बराबर कितना है? 13 है, तो दूसरी कितनी होगी? इस वाले कंडीशन में रख दो। पहले हमने x थी, x बराबर 13 निकला, तो इस x का मान हम उठा के यहां रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 बराबर 14। अब जोड़ लो, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे, 13 और 14 को जोड़, जब 13 और 14 की मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा? 182 प्राप्त हो। इस वाले समीकरण में रखोगे तो पूरा में ये वाला 365 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए बात ध्यान से? इनका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, और दोनों को जोड़ो तो 365 मिल जाएगा। नहीं मिला दिखाएं? यहाँ पर योग करना, पहले इनका वर्ग करना है। 13 14, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का होता है 256, दोनों को जोड़ोगे तो हमें ये मिल जाएगा। समझ गए? ये मत कर देना कि हाँ इनका 13 और 14 27 ही होता है, 13 14 मल्टीप्लाई 182 होता है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले वर्ग करना है। कंडीशन समझो, पहले वर्ग करना है, ये वाले कंडीशन समझो, पहले वर्ग करना है फिर उनको रखना है वहां। समझ गए? डालने सवाल नंबर 5वां पढ़ो अपनी बुक में, सब लोग निकालो, बुक साथ रखा करो। सवाल नंबर 5वां देखो क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। मान लो एक समकोण, पहले लिख लो, सवाल लिखो। सवाल नंबर 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके, अभी समझा रहा है, इसके आधार, अब आधार क्या होते हैं, कण क्या होते हैं और लंब क्या होते हैं समझा रहे हैं। आधार से, अभी समझाओ बेटा एक मिनट में, 7 सेंटीमीटर कम, मतलब ध्यान देखो, बहुत ध्यान, तुम्हारे दिमाग में त्रिभुज बनता होगा। कह रहा है ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो दिमाग में कुछ अपने डालो, दिमाग में सोचो, इमेज सोचो कि क्या चीज कम है। यहाँ पर क्या कम हो रहा है? यहाँ पर आधार हमें कुछ दे रखा होगा, उसमें से हमारा जो लंब है वो कम हो रहा है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, अब देखो, यदि जो कर्ण है हमारा, कर्ण वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है, हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हल लिखो, सबसे पहले मान वालों, जब हमें दे रखा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो हम एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? उसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज हम कहते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ऐसे करके ये मान लो 90 अंश कोण एक बन गया, नहीं बन गया? ये मान लो ए है, इसको हम नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे सी। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार इसके ऊंचाई इसके आधार, मान लो इसके आधार जो है वो x है, हमने मान लिया इसका आधार x है, तो कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर, यदि 7 सेंटीमीटर कम, यहाँ कम लिखा होगा, कम कर लो, कम अगर क्या होगा तो हमारा लंब कितना है? ये वाला हमारा जो है ऊंचाई हमेशा ऐसी होती है, तो ऊंचाई हमारी कितनी है? 7 कम है, तो x माइनस 7 कर लो, 7 माइनस x कर लो, करोगे? थोड़ी जब लगा दिया सवाल, कोई बात नहीं, मैंने सवाल लगा दिया, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। देखो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम निकालेंगे, त्रिभुज हमारा दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय निकालें
तो यहाँ पर हम करेंगे 13x² x माइनस 7 प्लस x²। क्या है यहाँ पर हमारा कण है k² a² प्लस l²। हमने कण को मान लिया। जब हमारा त्रिभुज है तो हमें एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, हमें एक फार्मूला दे रखा होता है के कण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो हमें कण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना आधार बराबर x मान लिया हमने। अब पाइथागोरस से 13 इस कण का स्क्वायर निकालेंगे, x माइनस 7, दूसरा आधार में क्या रखा ए लंब ऊंचाई ये दे रखी है, और x² में ये दे रखा है, इनका वर्ग कर देंगे तो 169x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस का x²। इन सबको एक तरफ ले आएंगे तो x² प्लस का 49 14x प्लस का x² बराबर 149 हो गया। तो 2x² माइनस का 14x माइनस का 169 और माइनस का 49 के 49 को 49 इधर ले आया। ठीक है, यहां करेंगे 2x² माइनस का 14x माइनस 120, ये हो गया, क्योंकि 169 में से 49 घटाई तो मैं ये प्राप्त हो गया। तो x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लिया। हाँ ठीक है, x² 12, यहाँ पर हमने क्या करा, एक काम करो, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया था, ये हमने 2 कॉमन ले लिया था। यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे उधर जाके 2 जाएगा कट जाएगा, ये लाइन एक भूल के लिखने अपनी तरफ लिखने, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो हमें ये वाली लाइन प्राप्त होगी। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर करे तो 12 के फैक्टर करेंगे हम, 60 के फैक्टर करेंगे तो 12 प्लस 5 या 12 माइनस 5 करो तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो x एक ब्रैकेट में x प्लस 5 x प्लस 7, यहाँ से हमने कुछ यहाँ से कॉमन लिया था तो मिल गया हमें। ठीक, अब x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0 कर दो, x बराबर माइनस 5, क्योंकि ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती, इसीलिए हमने ये वाला छोड़ देंगे, ये गलत है। तो आधार हमें कितना मिला, 12 सेंटीमीटर में, x बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारी वो है 12 हो गई। ठीक है, जब ये वाली 12 हो गई तो हम ऊंचाई भी निकाल लेंगे, हमें दोनों चीजें मिल गई तो तीसरी अपने आप मिल जाएगी। x की वैल्यू पहले समीकरण रखेंगे तो कितना है, प्लस की 5, लेकिन आएगी प्लस की, माइनस की नहीं आएगी, इसलिए ये वाला गलत, ये वाली वैल्यू गलत है, कहीं रखोगे तो माइनस हो जाएगा तो मामला, इसलिए हमेशा ऊंचाई इसमें आती है, प्लस में आती है, ऊंचाई हमेशा प्लस में आएगी या चौड़ाई हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी। अब देखो लास्ट सवाल हमारा बचा, सवाल नंबर 5वां, बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लो कॉपी में अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर जो बात समझ में ना आई तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं तुम्हें दोबारा वीडियो या पीडीएफ बना के भेज दूंगा अच्छे से। ठीक है, चलो अच्छे समझाए रहे, समझ में तुम्हारा आता ही होगा। अब लास्ट सवाल सबसे बड़ा बच्चा है, सवाल नंबर 6, इसको लगाना बहुत सरल है, जो सवाल मैंने पहले लगवा दिया था बिल्कुल वैसे ही है, हमने सवाल लगाया था उदाहरण, उसमें उदाहरण की जो समस्या थी वो बिल्कुल वैसे सवाल है। इसमें भी कह रहा एक कुटार उद्योग के एक दिन में कुछ बर्तनों के निर्माण करता है, एक विशेष दिन ये देख गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन की निर्माण किए बर्तन की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सवाल उतारेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, यहां देखो हल लिखोगे तुम लोग, अब लिखोगे माना, यहां लिखोगे माना, माना बिल्कुल वैसी कंडीशन, माना एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, x ही मानोगे, सिंपल बात है, x मान लो। ठीक है, x है तो जब x है, कह रहा है कुछ बर्तनों के निर्माण करता है, विशेष दे गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, तो और दूसरी देखो 2 से 3 अधिक थी। अब जब x है तो दूसरी संख्या हमें मान लो प्रश्न सा देखो, यहाँ पर प्रश्न लिखो, प्रश्न से लिख दो। ठीक है, तो दूसरे 2 कंडीशन बनेगी, कह रहा 2 से अधिक है तो 2x प्लस 1 कंडीशन ये बन जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन में कुल लागत, अब यहाँ पर कुल लागत लिखेंगे, कुल लागत बराबर कितना हो जाएगा हमारी 90 दे रखा हमें कुल लागत पहले से ही। अब क्या होगा, अब इनका हम निकालेंगे गुणनफल, तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है हमारी 2x प्लस 3 बराबर 90, ऐसे करके। अब क्या बन गया ये
दो घात समीकरण की तरफ हमें आकर्षित कर रहा है, ये कर रहा नहीं कर रहा है, तो करो। देखो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस का 3x बराबर 90, 90 को इधर उठा के लेंगे तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। पता नहीं आया? अब देखो इनकी फैक्टर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना 180 के फैक्टर करो, 2 से काटो 9 0, फिर 2 से काट लो 45, फिर 3 से काटो 3 से, हाँ 15 3 45, हाँ 3 45 15 3 45 हो गए। तो हमारे खंड कितने हो जाएंगे? 45 मानेंगे हम तो। ठीक है 45 मानेंगे तो 90 हो गया यहाँ पर नंबर 20x। पंद्रह छक्का, हाँ 15, 6 मानो यहाँ, -6 करो, 15 - 6, 12 - 3 करो, सही तो है। हाँ चक्कर बढ़े 12 बन तो रहा है, 2 2 4 गुणा 3 गुणा 15, इनको ले लो, इनको ले लो 12 गुणा 15, ये वाले दोनों ले लो, 15 - 12 12 3 बचेगा और 15 उनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है यहाँ लेके लो, हमारा हो जाएगा 2x² प्लस का 12x, 15x करो, 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है कर लो भाई ये। इसमें देखो x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x 2x प्लस का 15 और यहाँ पर ले लो 12 कॉमन, 12 कॉमन ले लो तो हम बचेगा 6 कॉमन लो, 12 नहीं 6 माइनस का 6 ले लो तो यहाँ बचेगा हमारा 2x माइनस का 15 छक्का 90 बराबर 0। अब देखो x - 6 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो x बराबर यहाँ पर लिख लेगा 15/2 माइनस का, तो ये माइनस वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि माइनस में नहीं होता है, वैल्यू में था प्लस में लिख लेगी इसकी। तो x बराबर 6 यहाँ पर आ गया, x बराबर 6 आ गया है तो हमें रख देंगे प्रश्न स्कूल x बराबर 6 आया है x बराबर 6 आया तो क्या निकलेगा आंसर? यहाँ से ये समीकरण नंबर हम रखेंगे इस वाले में, 6 का मान रखो यहाँ 2x प्लस 15, तो हमारी लागत कितनी आएगी? 15 रुपए आ जाएगी समीकरण नंबर 1 में। अच्छे से तुम्हें वीडियो में समझाइए, अगर जहां पर भी कोई प्रश्नावली 4.3 पढ़ने वाले बहुत मजा आएगा, उसमें हम दो घात समीकरण को दो घात अभी देखना क्या है। हाँ निम्न द्विघात समीकरणों को हल करेंगे, अच्छे से उनके मूल निकालेंगे और पता लगाएंगे कैसे हैं ये, उनमें प्राकृतिक ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक निकाल, कोई माइनस निकाल ली थी कोई प्लस निकाल ली, तो हमें वही चीज पता लगाना है कि माइनस है प्लस है, बहुत सरल है। इसी तरह सवाल लगाते रहिए, और सवाल भी जो अगर तुम्हें ना समझ में आए इधर उधर से उदाहरण लगाइए, अगर वो समझ में आए या अनसॉल्व लगाइए, वो समझ में आए तो मुझसे तुरंत पूछ लो या मुझे मेरे पास तुरंत मैसेज डाल दो। मेरा ये नंबर है 84 29 64 42 55, ये नंबर मेरा था। ठीक है ओके, थैंक यू वॉचिंग योर टाइम, अगली वीडियो मिलते हैं। ओके तब के लिए बाय बाय।